ठीक है, नेक्स्ट बाबू। जल्दी करो। हे लक्ष्मी ऑन करो बाबू। मोनू शैतान वीडियो ऑन करो जी। देखो बाबू क्या है। अगला संडे हो सके तो डुमरामे का प्लानिंग करेंगे, बोला मेरा है ना। हो गया बाबू, सपना अपना को मेडिसिन खिलाया, हो गया। नहीं सर, हम जा रहे हैं सर। कहाँ जा रही हो? सर मौसी के यहाँ। मौसी जी कहाँ रहते हैं? सर ये झूठ मूठ के सर आइएगा सर, हमको लिए कम सर था, ये झूठ मूठ के सुन रहा था, आइएगा सर। अच्छा मम्मी से पूछ लेंगे, मौसी जी के यहाँ सोमवार को जाइएगा, दिक्कत क्या है। चलो बाबू। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो ऑन करो बाबू, ऐसा अपना शैतान ऑन करो। लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए जी, लक्ष्मी ऑन करो, बोले। चलो ठीक है, समझते बोला मैं। देखो बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, साउंड पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो जितने भी सारे प्रॉपर्टी थे, कॉन्सेप्ट थे, सारा बता दिए। एक लास्ट में बाबू क्या बच रहा बाबू, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मतलब दो साउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, अब मान लो बाबू आपके मम्मी जी आके बोलने लेंगे, तो कैसे दो साउंड अंधा आदमी डिफ्रेंशिएट कर लेता है कि नहीं कर लेता बाबू, है ना। कि एगो लेडीज बोल रहा है, एगो जेंट्स बोल रहा है, कर लेता है ना बाबू। आंख नहीं है, कान तो ठीक ठाक है, फिर भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हो। तो साउंड के किस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण? तो साउंड का तीन गो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सर। एक होता है लाउडनेस, एक क्या होता है, लाउडनेस होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बाबू, लाउडनेस है, समझते चलना। पहला क्या है, लाउडनेस है बोला। तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड है बाबू, किस पे डिपेंड करते हैं, एम्पलीट्यूड पे। किस पे, एम्पलीट्यूड पे। मतलब क्या सर, अगर दो साउंड वेव है बोला मेरा, इस तरह से बोला, है ना, और एगो साउंड वेव बाबू इस तरह से, ऐसे, तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा भोला मेरा, उस साउंड क्या होगा, ज्यादा लाउडर होगा, है ना। तो साउंड का जो लाउडनेस है बाबू, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड साउंड, उतना ज्यादा ये होगा, लाउडर होगा। ठीक। अब जो बाबू लाउडनेस है बाबू, है ना, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया वगैरह पे, डिस्टेंस वगैरह पे। कोई मान लो आपके बगल में बाबू, है ना, गाना बजा दे, डीजे वाला बाबू, जरा गाना बजा दो, वो बहुत दूर में बज रहा, तो दूरी घटने से बाबू क्या होता है, लाउडनेस धीरे धीरे घटते जाता है ना। तो ये बताए थे, ठीक सर। तो लाउडनेस ऑफ साउंड को नापेंगे कैसे सर, कैसे तोलेंगे? तो लाउडनेस ऑफ साउंड को बाबू डेसिबल में तोलते हैं। कैसे तोलते हैं, डेसिबल में तोलते हैं। डेसिबल को बड़का डी छोटका, छोटका डी बड़का बी से रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिबल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप लोग, सुने होंगे बाबू, डेसिबल, है ना। तो डेसिबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो बोला मेरा, छोटका डी बड़का बी, छोटका डी बड़का बी, है ना। ठीक। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है। जैसे बाबू नहीं होता वो कि घर क्लास में बाबू टीचर होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो पिन ड्रॉप साइलेंस को जनरली एक स्टैंडर्ड माना गया कि उसकी साउंड कितनी होगी, 0 डेसिबल। जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप मतलब मान लो बाबू आप लोग का सेफ्टी पिन वगैरह है, गिरा दो, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, है ना। सेफ्टी पिन वगैरह लगाते हैं ना जी, है ना। ठीक। उसको गिरा दो नीचे, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। तो जनरली पिन ड्रॉप जो साइलेंस बाबू, उसको क्या माना गया है, 0 dB, है ना। जब मान लो बाबू आप लोग काना फूसी करते हो, है ना, मनीषा ऐसे वैसे वैसे वही, तो उसकी कितने बाबू ये लाउडनेस होता है, उसका लाउडनेस कितना होता है, काना फूसी जो फुस 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 करते रहते हो क्लास में भोला, है ना, एक दूसरे के कान में, मनीषा कि नहीं बोले, करते हैं ना बाबू, मनीषा बाबू कृतिका फुस 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 फुस, हाँ हाँ हाँ। तो उसका जनरली बाबू एक कितना होता है, 30 dB के आसपास। कितना लाउडनेस होता है, 30 dB के आसपास लाउडनेस होता है। जो फुस फुस काना फुस फुस करते रहते हो, है ना, बोले मेरे सर कि नहीं, अनिशा साक्षी। नेक्स्ट जो ह्यूमन टॉक करता, वो कितना डीबी के आसपास होता है, 65 dB के आसपास। जैसे हम लोग लगभग आपसे अभी बात कर रहे हैं, तो कितना, 65, है ना, इस तरह से रहता है ना। इतना लाउडनेस है। लाउडनेस को कैसे नापेंगे, डीबी में, है ना, डेसिबल में नापते। कैसे नापते हैं, डेसिबल में। तो ये ह्यूमन जो टॉकिंग होता है बाबू, नॉर्मल बोला आपका कितना होता है, 65 या 70 dB के आसपास होता है। जेट एयरवेज वगैरह बाबू फ्लाइट करता, वो है ना, वो बाबू 100 से लगभग 190 100 dB के आसपास में होते हैं। तो लाउडनेस ऑफ साउंड को कैसे नापेंगे बाबू, डीबी में। कैसे नापेंगे, लक्षित वीडियो ऑन करो जी, लैब बाबू ऑन करो, ध्यान से जी, तो ऑन करो जी। ठीक, कैसे नापेंगे, डीबी में। तो ये साउंड का बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लाउडनेस है, सेकंड वन क्या बाबू, पिच है।
सेकेंड वन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू? पिच है। थर्ड वन क्या बाबू? क्वालिटी और टिम्बर है। थर्ड वन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है? टिम्बर है या क्वालिटी है? क्या बोला मेरा? क्वालिटी है साक्षी, है ना। तो ये साउंड के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या बताते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ये बताते हैं साक्षी की दूगो साउंड को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करो। मान लो एगो साउंड धीरे से बज रहा है, एगो साउंड जोर से बज रहा है ना, एगो धीरे धीरे बज रहा है, एगो जोर से। तो दूगो साउंड आपको डिफ्रेंशिएट करो ना सर, कि एगो धीरे बज रहा है, एगो जोर बज रहा है, तो कौन से तरह से? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाउडनेस के तहत। एगो धीरे बज रहा है, एगो जोर बज रहा है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? है ना, उसका लाउडनेस पे, है ना, उसका लाउडनेस पे। नेक्स्ट पिच क्या होता है सर? एगो मान लो बाबू आपके पापा जी बुला रहे हैं, एगो मम्मी जी बुला रहे हैं, कोई सूरदास आदमी है ना, ऐसे करके वो बेचारा देख नहीं पा रहा कि पापा जी बुला रहे हैं कि मम्मी जी बुला रहे हैं। तो अगर दोनों का बाबू क्या है, लाउडनेस सेम, शांति से सुनना, दोनों का बाबू लाउडनेस सेम है, मेल का फीमेल का लाउडनेस दोनों का क्या बाबू? सेम है। मान लो दोनों बाबू है ना टॉकिंग में मान लो 60 डीबी के आसपास है, दोनों का सेम है ना। एक मेल भी है ना बाबू, भोला भी मेरा बोल रहा है, भोली भी बोल रहा है ना बाबू साक्षी। हाँ सर, समझते चलना, है ना। जैसे मान लो भोला मेरा, आप मान लो भोली बाबू। देखो अनुष्का, ज्यादा खुशी नहीं मनाना भोली, नहीं तो आप ही की फोटो बना देंगे, है ना। ठीक, ये एक भोली हो गई, है ना, कि नहीं बाबू? ये भोली हो गई, भोला हो गया, है ना। ठीक सर। अब बाबू दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों मान लो बाबू 60 डीबी से ही बोल रहा है, नहीं हो सकता सेम बाबू? दोनों का बाबू लाउडनेस मैंने, लाउडनेस मतलब यहाँ से थोड़ी दूर तक आवाज जा रहा, दोनों का मान लो लाउडनेस कितना है? सेम है, दोनों का मान लो 60 डीबी है, कि नहीं हो सकता, है ना। ठीक, दोनों का लाउडनेस सेम है सर। एगो सूरदास को बुला लो ऐसे, जिसके पास आंख नहीं है ना, और उसको खड़ा होकर पहचानने कहो कि है ना कौन भोला है कौन भोली है, तो सूरदास बता देगा कि नहीं बता देगा? है ना। दोनों का आवाज का अगर लाउडनेस सेम है मेरे लाल, है ना, लेकिन फिर भी सूरदास बता देगा, उसके पास आंख बिना देखे हुए, मान लो सूरदास है आंख नहीं है, और उसको बाबू एक बार भोला को बोलने का हो, एक बार भोली को बोलने का हो, तो बता देगा ना मेरे लाल कि भोला बोल रहा है कि भोली बोल रहा है, साउंड को डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण दूगो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? किस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम होता है पिच होता है। क्या होता है मेरे भोला? पिच होता है ना। मतलब बाबू है ना, दूगो साउंड का बाबू है ना, अगर लाउडनेस उसका क्या है? सेम है, लेकिन फिर भी दूगो साउंड को बाबू हम लोग क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अगर लाउडनेस सेम है बाबू, फिर भी दूगो साउंड को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। बोला कि मेरा भोला बोल रहा है कि मेरी भोली बोल रही है, नहीं कर लेते अंशु? हाँ सर। तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण साक्षी? है ना, पिच के कारण, है ना। कैसे? पिच के कारण। तो वही लिखा हुआ, पिच इज द डेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाबू बिटू बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लॉर्ड। अगर दूगो साउंड डे सेम लाउडनेस का है, दूगो साउंड के लाउडनेस सेम है, नहीं हो सकता बाबू। जितना है ना स्पीड से हम बोले, उतना स्पीड से बाबू है ना कोई और बाबू भोली बोली, नहीं लाउडनेस सेम हो सकता। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि भोला बोला कि भोली बोला, पता कर लेते हो ना बाबू बिना देखे हुए। तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बाबू? पिच के कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। साउंड के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण चाहिए बाबू? है ना, जैसे पिच के कारण। जैसे आपके मम्मी जी बुलाएं बाबू, जैसे आप पापा जी बुलाएं, तो आपको पता तो नहीं है किचन में से कौन बुला रहे हैं, लेकिन आवाज से पता कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? एगो है ना, तो उसी पिच कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण। किसके कारण? पिच के कारण। ठीक सर, आदित्य बाबू, है ना। तो पिच बाबू एगो लो पिच साउंड होता है, एगो हाई पिच साउंड होता है। पिच दो तरह के, एक लो पिच साउंड होता है, एक क्या होता है ना, हाई पिच होता है। क्या कर रहा है लब बाबू? लब शैतान, देखो ना जिंदगी जी रहा है। लब बाबू कहा जिंदगी जी रहा जी? अच्छा आके रुको, संडे को जिंदगी जी आते हैं, एकदम गप लगा हुआ है लब बाबू। कुछ नहीं कर रहे। नहीं कैसे कुछ कर आके संडे को देते बाबू, खुराक बाबू देते, रुको शैतानी। वीडियो बंद कर लेता ऑन किया तो बाबू उधर जिंदगी जीने में लगा हुआ। तो पिच बाबू एक लो साउंड होता है, एक हाई पिच साउंड होता है। आप लोग होम थिएटर बजाना, तो उसमें एगो बास वाला, बास क्या उसको बेस बोलते हो जी, एगो बेस वाला बटन रहता, जेब से बाबू है ना धूम 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 करता है ना, एगो ढम ढम की आवाज आता कि नहीं आता धम बाबू, है ना, हथौड़ा मारे वाला। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, है ना, ग्रेव वगैरह, है ना। तो वो क्या होते हैं? लो पिच साउंड होते हैं। अब बूफर में बाबू बजाना, एगो होता है बाबू है ना ट्रिबल होता है,
जिससे छन 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 की आवाज आएगा। आप बाबू TREBBLE, आपके पास होम थिएटर होगा ना साक्षी, तो उसमें देखना 2-3 गो नॉब रहता, ला के दिखा भी देंगे। एगो बेस वाला रहता है, एगो ट्रिबल रहता है, एगो वॉल्यूम रहता। तो वॉल्यूम वाला जो होता है मेरे लाल, वो क्या होता है, वो लाउडनेस बताएगा। और एक बेस वाला होगा बाबू, है ना, ये नहीं देखा है जी मेरे लाल, मेरे भोला सबसे झोला, है ना। कहाँ इमेज है, वो इमेज में दिखेगा था ना जी, इसमें तो दिखिए नहीं रहा। अब आपको बुफरे लाके बाद में आप लोग देखना भोली मेरी, इसमें भी नहीं दिख रहा है ना। आप लोग बुफर में देखना भोला मेरा, है ना। HD वाला इमेज रहेगा तब ना दिखेगा भोला मेरा, सब ऐसी है। जूम करे से फट जाता था, पता नहीं चलेगा आपको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नहीं दिख रहा है तो क्या किया जाए। चलो आप लोग के घर में होगा बाबू, नहीं तो हम ये दिखा देंगे, है ना, कोई दिक्कत। तो आप लोग होम थिएटर में देखो बाबू, तो उसमें बाबू 3 वो बटन रहेंगे। एगो वॉल्यूम का रहेगा, एगो बास का रहेगा बाबू, एगो ट्रिबल रहेगा। तो ट्रिबल बढ़ाओगे तो आपका आवाज छन 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 होगा। आप बास बढ़ाओगे बाबू तो आपका आवाज ढूम 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 ढब ढब करेगा, है ना। तो जो ढब ढब करे ना बाबू, वो लो पिच साउंड होते हैं। कैसे होते हैं, लो पिच साउंड होते हैं। और जो छन छन पायल कैसे पंद्रह साखते था, छन छन करता है ना, वो क्या होता है, हाई पिच साउंड होता है। क्या होता है, हाई पिच साउंड होता है ना, ये समझना ठीक। तो पिच लो पिच साउंड होता है, हाई पिच साउंड होता है। तो जनरली बाबू मेल्स का जो आवाज होता है ना, हम लोग का आवाज बाबू लो पिच साउंड है। क्या है, लो पिच है ना, भारी आवाज, भारी भक्का। अब भोली वगैरह को जो साउंड होता है ना, हाई पिच छन छन, एकदम कैसे बोलते हैं बाबू, है ना, तो एकदम चन चन होता है, ठीक है ना। तो वो हाई पिच साउंड होते हैं, है ना। तो जो फीमेल्स वगैरह होते हैं उनके जो साउंड होते हैं बाबू, हाई पिच साउंड होता है। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। हाई पिच मतलब क्या बाबू, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब जेंट्स वगैरह का साउंड लो पिच होता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है ना। तो इसी बाबू लो हाई फ्रीक्वेंसी के कारण बाबू, है ना, पिच के कारण बाबू, हम लोग जेंट्स बाबू, है ना, मेल और फीमेल का साउंड को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, है ना। तो वही आगे लिखा हुआ, पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर हाई पिच साउंड है बाबू तो उसका आवाज पतला होगा भोली, और लो पिच साउंड है बाबू तो आवाज मोटा होगा, है ना। तो मोटो को ही बाबू ग्रेव कहेंगे, या पतला को ही सिरील कहते हैं। क्या कहते हैं बोला मेरा, सिरील कहते हैं, है ना, ठीक। यहाँ पे बाबू, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हायर विल बी पिच, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी बाबू पिच क्या होगा, ज्यादा ज्यादा पिच होगा, मतलब ज्यादा साउंड क्या करेगा, ज्यादा छन 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 करेगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू देखो, देखो यहाँ पे बाबू क्या, ये इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो ए से लेकर भोली मेरी और बी तक एक कंप्लीट साइकिल है ना जी। ए से लेकर बी तक एक क्या है, कंप्लीट साइकिल है। तो सर ये एक तब मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1 हर्ट्ज हो जाएगा। एक ही साइकिल है ए से बी तक। अब ए से बी में बाबू, इसमें देखो रेड कलर वाला में, ए से बी में कै गो कंप्लीट साइकिल हो रहा, एगो आई, दो गो ना हो रहा बाबू। ए से बी में बाबू से जाल एक साइकिल इधर, एगो ऊपर नीचे मिला के एक साइकिल कहेंगे, एक पॉजिटिव वाला साक्षी और एक नीचे वाला मिला के हम लोग क्या कहेंगे, उसको एक कंप्लीट साइकिल कहेंगे। ये एक साइकिल हो गया। तो इसमें ए से बी में कई साइकिल हो गया, दो। मतलब ये कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी इसकी कितना हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गई, 2 हर्ट्ज हो गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना, तो इसको कहेंगे हाई पे हाई फ्रीक्वेंसी बाबू साउंड कहेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी लो तो इसको लो फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होगा वो हाई पिच होगा, जो लो फ्रीक्वेंसी होगा वो लो पिच साउंड होगा। बात समझ में आता है, हाँ सर। तो साउंड का ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। दो साउंड का अगर लाउडनेस सेम है भोला मेरा, है ना, लाउडनेस अगर सेम है, फिर भी हम लोग दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, है ना, उसके पिच के कारण। तीसरा मान लो बाबू साउंड का बाबू लाउडनेस भी सेम है, पिच भी सेम है, फिर भी दो साउंड को डिफ्रेंशिएट कर लोगे। तो अगला जो आएगा बाबू टिम्बर आएगा। कौन सा क्वालिटी आएगा, टिम्बर आएगा।
अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बाबू टिम्बर है या क्वालिटी है, थर्ड कैट मतलब दो साउंड का बाबू लाउडनेस भी सेम रहेगा और पिचो सेम रहेगा, फिर भी उस साउंड को आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत, टिम्बर के कारण। जैसे क्या सर, जैसे समझो, जैसे मान लो बाबू एगो गिटार बजावे, एगो बांसुरी बजावे, एगो सूरदास रहे, है ना, और दोनों साउंड का बाबू गिटार का भी फ्रीक्वेंसी सेम भोला, है ना, पिच बाबू, और उसका बाबू लाउडनेस भी सेम भोला, एगो सूरदास को बुला बाबू और उसको बोलो, है ना, तो बता देगा कि कौन सा बांसुरी बज रहा है और कौन आपका गिटार बज रहा है ना। तो अगर दो इंस्ट्रूमेंट का बाबू लाउडनेस बाबू अगर फ्रीक्वेंसी से पिच सेम है ना, फिर भी हम उस साउंड को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे किस कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत, आपका बाबू क्वालिटी या टिम्बर के तहत। तो अगला जो थर्ड नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या बाबू, क्वालिटी है और टिम्बर है, क्या है, क्वालिटी और टिम्बर है ना। अगर दो देखो साउंड का बाबू आवाज ज्यादा तेज लाउडनेस पे डिपेंड करेगा, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे, साउंड पतला मोटा बाबू पिच पे डिपेंड करेगा, लो पिच हाई पिच। नेक्स्ट बाबू लाउडनेस भी सेम पिच भी सेम बोला, जैसे गिटार बजाओ बांसुरी बजाओ, तो बांसुरी का आवाज सुनोगे बाबू, गिटार का आवाज सुनोगे तो आपको बाबू है ना, कोई दूर में बजाएगा भोला लेकिन आप उसको पता कर लेते हो भोला मेरा कि कौन बांसुरी बज रहा है कौन गिटार बज रहा है ना, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, उसके क्वालिटी के कारण, है ना, उसके टिम्बर के कारण। तो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरे लाल, कौन सा है, टिम्बर है, थर्ड कौन है, टिम्बर है ना, टिम्बर है या क्वालिटी है कि नहीं। इसको लिखो भोला मेरा, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, म्यूजिकल साउंड। लिखिए बाबू साक्षी पलाक्षी, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाबू साउंड, ऑफ म्यूजिकल साउंड कर दो भोला, जैसी म्यूजिकल साउंड बाबू लिख रहा जैसे, फिर उठा बैठी करवाएं क्या बाबू, जैसे which enable us to distinguish बाबू between बाबू them between the sound of same pitch and loudness। जैसे मान लो बाबू जनरली अगर फ्लूट बजाओगे भोला मेरा तो इस तरह से उसका वेव फॉर्म आता है, अगर फ्लूट मीन्स क्या होता है, बांसुरी होता, तब फ्लूट का मान लो वेव फॉर्म ऐसे आएगा। उसका श्रिंक नहीं रहता सर, फ्लूट का, हाँ फ्लूट का श्रिंक नहीं रहता। मान लो दो बांसुरी है बाबू, फ्लूट बजा दो वायलिन बजा दो भोला मेरा, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी या पिच सेम रखोगे बाबू मेरे, है ना, लेकिन दो आप पता कर लोगे ना भोला मेरा कि वो बांसुरी बज रहा है कि वो
फिर ये बज रहा, वायलिन बज रहा है, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड का होगा वो टिम्बर क्वालिटी होगा। क्या होगा? टिम्बर के कारण होगा। वायलिन का वेव फॉर्म कुछ कुछ ऐसा होता है, ट्रायंगल टाइप का शेप का। तो इतना आपको नहीं करना बोला मेरा। अंशु जी तो ऑन करो जी। आदित्य बाबू नेक्स्ट बोला म्यूजिक और साउंड, आगे बोला। सर इसमें कुछ जल तरंग के बारे में पढ़ेगा इसमें? अब कौन सा जल तरंग बाबू? बाकी बाबू है ना, एगो हैंसन था बोला। वो जिसमें प्लेट वाले नहीं था सर, प्लेट वाला वो वाला पढ़ेगा, प्लेट वाला उसको कहते हैं जल तरंग। अच्छा नेक्स्ट बोला, जल्दी लिखो जी। अब किसको म्यूजिक कहेंगे सर, किसको नॉइज कहेंगे? एक छोटा सा बाबू इसको खत्म करते हैं। म्यूजिक नॉइज में क्या अंतर होता है? देखो भोला, जो आपको साउंड अच्छा लगे उसको म्यूजिक कहेंगे, जो साउंड आपको बाबू कर्कश लगे उसको नॉइज कहते हैं। ध्यान देना, जल्दी लिखो इसको। आगे बाबू डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज, थोड़ा सा म्यूजिक नॉइज के बारे में बता देते हैं, फिर से बात समाप्त। लिखो सपना, मोबाइल को मत सपना। तो कब जाएगा खा के जी? ए सपना कब जाएगा खा के बाबू? सपना नहीं बोलती है, बोली। इसको भी तो ध्यान उसी पे है। जल्दी लिखो, लिखिए मेरे बच्चे। ईयर करना पड़ेगा। कुछ ईयर। अब मेरे लाल तो सूर्य मैंने ईयर बताए थे बाबू, अब उसको लिखाएंगे बाबू ह्यूमन ईयर का, फिर एक बार नहीं तो बता देंगे। ईयर ह्यूमन ईयर में बाबू शुरू में नहीं था जी? उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर्स वगैरह वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह कहाँ नहीं है। जल्दी लिखो इसको। अच्छा बाबू 10 मिनट बता देंगे। ह्यूमन ईयर का बाबू 3 पार्ट होता है भोला। लिखो लिखो लिखो, ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर्स बाबू। देखो बाबू, अच्छा जल्दी से इसको लिखो, लास्ट में 5 मिनट बचेगा तो दिखा देते हैं वीडियो, समझा देते हैं सारा। नेक्स्ट बोला डिफरेंस बिटवीन बाबू म्यूजिक एंड नॉइज। इसको लिखो। देखो बाबू म्यूजिक और नॉइज होता क्या चीज है, इसको समझना है। डिफरेंस बिटवीन बाबू म्यूजिक एंड नॉइज, किसको म्यूजिक कहोगे किसको नॉइज कहोगे, है ना? ठीक सर, देखो समझा देते हैं और उसके बाद लिखा देंगे। म्यूजिक क्या होता है सर? म्यूजिक और नॉइज बाबू सब्जेक्टिव है। मतलब क्या सर? जैसे मान लो पहले म्यूजिक नॉइज समझो। जैसे समझो बाबू अनीसा, जो साउंड, ठीक, अगर आपको जो साउंड से बाबू आप आनंदित हो रहे हो, आपको प्लीजेंट लग रहा है, प्लीजेंट मतलब बाबू मोहक, अच्छा लग रहा है ना? जिस साउंड से बाबू आपको मन को शांति मिल रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, ठीक, तो वैसे साउंड को म्यूजिक कहेंगे। जिस साउंड से आपके आत्मा को शांति मिलेगा, आपके कान को पेन नहीं होगा, आपके मन को शांति मिलेगा, वैसे साउंड को म्यूजिक कहते हैं। ठीक, जिस साउंड से बाबू आपके दिल के धड़कन बढ़ जाएगा, मन में बेचैनी सा लगने लगता है, दिमाग बाबू झंझन करने लगता है ना? वैसे साउंड को नॉइज कहेंगे। बात समझो, है ना? ठीक है ना भोला? जो साउंड आपको सुनने में अच्छा लग, म्यूजिक नॉइज कुछ नहीं है, दोनों साउंडे है ना? बहुत दोनों साउंडे ही है। तो जो साउंड आपको अच्छा लग रहा है उसको म्यूजिक कहेंगे, और जो साउंड बाबू आपको बाबू है ना सुनने में अच्छा नहीं लग रहा भोला, उसको नॉइज कहेंगे। जैसे गाड़ी का हॉर्न टी 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 बजा दिया जाए तो आपको कर्कश लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो क्या हो गया? नॉइज हो गया, है ना?
और यहीं पे बाबू है ना, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे बजा दिया जाए, तो सुबह सुबह बाबू आपको अच्छा लगता। तो ये क्या हो गया, म्यूजिक हो गया। क्या हो गया, म्यूजिक हो गया, है ना। ठीक मेरे लाल। तो म्यूजिक और नॉइज बाबू सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या चीज बाबू, अगर कोई चीज आपको बाबू अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है बाबू वह दूसरे के लिए क्या हो जाए, नॉइज हो जाए। हमरा नहीं समझ में आया। जैसे बाबू म्यूजिक नॉइज क्या, दोनों साउंडे हैं। तो आपका बाबू है ना कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, किसी और का अलग लक्षण गुण होता है। तो मान लो जो चीज आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, आपके लिए म्यूजिक हो गया। और वही चीज दूसरे को मान लो खराब लग रहा है बाबू, तो उसके लिए वो आपका म्यूजिक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, नॉइज होगा। मतलब जो म्यूजिक नॉइज है बाबू सब्जेक्टिव होता है, मतलब मैन टू मैन क्या होता है, चेंज होता है। हमरा ना समझ में आया साक्षी। जैसे क्या बाबू, अभी के गाना बजा दो, अभी का जो फैशन चल रहा है ना, अभी जो फैशन वाला गाना बजा दो बाबू। झलक दिखला जा, एकदम पूरा बास और ट्रेबल बाबू है ना, झुमके है ना, झलक दिखला जा भोला और आजा आजा, है ना। तो ये तो आपके लिए म्यूजिक है भोला, है ना, पूरा एकदम छन छन वाला गाना बजा दो, कितना मजा आता। लेकिन यही आपके अपने चाचा दादाजी को सुना दो, है ना, 80 साल के बाद वाले बाबू, है ना, दादी जी को सुना दो, तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। उनका क्या, कच्ची कच्ची सुनते रहता, है ना। ठीक। तो वो आपके दादाजी के लिए क्या हो गया, नॉइज हो गया, है ना भोला। तो ये जो बाबू म्यूजिक नॉइज है सब्जेक्टिव होता है, मैन टू मैन पे डिपेंड करता है। जो चीज आपको अच्छा लग रहा है मेरे लाल, हो सकता है बाबू दूसरे को वो खराब लगे। तो जिसको खराब लगेगा उसको क्या कह देगा, वो नॉइज कह देगा। बात समझ में आता है। आज के युग में जो गाना बज रहा है बाबू, हाई बास हाई ट्रेबल, खाली छन छन छन, तो ये आपके लिए तो म्यूजिक हो गया, लेकिन बाबू दादा दादी जी के लिए क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा। दादी जी 1990 वाला गाना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सब बाबू क्या हो गया, आपका भोला म्यूजिक हो। आपके लिए भी म्यूजिक और दादाजी के लिए भी म्यूजिक। और अभी वाला गाना बाबू है ना, हो सकता है आपको अच्छा लगे, आपके दादा दादी जी को अच्छा ना लगे, है ना। तो म्यूजिक और नॉइज कुछ नहीं है, दोनों साउंडे हैं सर। अंतर यही होता है सर, जो हमको सुनने में अच्छा लगता है उसको हम म्यूजिक कहेंगे, और जो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, कर्कश लगेगा, उसको साउंड कहेंगे। रोड पे जाके आधा घंटा खड़ा हो जाओ ट्रैफिक में, वहां देखो खाली सीटी का आवाज, टी टी टी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉइज हो जाएगा, है ना। तो लिख लो मेरे बाबू, समझा बाबू, जस्सी जस्सी सर जस इसमें क्या लिखेंगे? सर जो यस वांटेड सर। साउंड है उसको म्यूजिक कहते हैं, जो अनवांटेड साउंड उसको नॉइस कहते हैं, इतने से खत्म हो जाएगा। दादाजी हैं जस्सी, यस सर। दादाजी हैं जी, ग्रैंडफादर हैं बाबू। ये तो है नहीं सर। हाँ, तो उनको गाना सुनाएगा एकदम बढ़िया से, एकदम बुफर में एकदम ट्रेवल बड़ा बजा दीजिएगा, कहेगा दादाजी झलक दिखला जा। हम तो एक बार सुनाएंगे ना सर, तो मेरे दादा तो पूरा सौ घर आवाज जाए। दादाजी का ना 100 घर आवाज जाएगा मतलब बाबू। दादा चिल्लाएंगे तो सौ घर आवाज जाता है। अच्छा, अभी दादाजी में मैंने अभी यंग है ना। हाँ सर, म्यूजिक से ज्यादा। अच्छा, साउंड विच आर प्लीजेंट टू हियर बाबू। भी इज कॉल्ड भोला। आपके भी दादाजी हैं बिट्टू, क्या सर? आपके भी दादाजी, हम लोग के दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी साहब, चल बस एक कोई नहीं है बाबू। हम मेरे भी सर सेम सेम, कोई नहीं नन्ना। अच्छी बात नहीं है भोला, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना 50-60 साल का तो सर्किल है बाबू, आधा सा 20-25 साल बाबू पढ़ते ही पार हो जाता है, 25 साल आप लोग का, है ना बाबू। फिर जो भी 10 साल में करना है, 25 से 35 में, अब 35 के बाद भोला मेरा, फिर बाल झड़ना, दांत झड़ना, हाथ नहीं काम करना, यही सब जो 10 साल है यही एज होते भोला। 25 साल तो ऐसे ही बाबू कौसे छिट्टा साइन छिट्टा, है ना, फंडामेंटल राइट में म्यूजिक के साउंड में खत्म होता है।
जो अच्छा ज्यादा भेजिए। नहीं करता है वो पहले चल जाता है सर, इसलिए सब चल गए। 25-35 में आपका एनर्जी रहता है, जितना कैपेसिटी है काम में लगा दीजिए। 35 के बाद वो इधर से दांत टूटेगा, इधर से ये टूटेगा, ये बाल पे होगा ना। म्यूजिक बाबू, साउंड विच आर नॉट प्लीजेंट। लिखो लिखो मेरे लाल, साउंड विच आर नॉट प्लीजेंट। एगो कान वाला रह गया भोला, नहीं बताया था स्टार्टिंग में बाबू, विचार नहीं लगता शायद बताए थे। कान का स्ट्रक्चर सर हम्म, नहीं नहीं। बताए। अच्छा 10 मिनट वो भी रह गया। वो विचार 10 मिनट खत्म हो जाएगा सर, बड़ा टॉपिक बोला। बाबू बुक में आप लोग का होगा, पढ़ लीजिए, दिखा देंगे, समझा देंगे, हो जाएगा। साउंड विच आर नॉट प्लेजेंट दिखा देंगे पूरा, एकदम लाइन बाय लाइन बता देंगे, दिखा देंगे, हो जाएगा विचार। दूध पे जाकर टॉपिक है कान वाला करें। इट जनरली एज ए कांस्टेंट पिच। इट हैज इट हैज इट हैज वेरिएबल पिच, इसका पिच वेरी करते। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी लिखो, बोला मेरा। इट हैज रेगुलर पीरियोडिक मोशन। आप लोग के स्कूल में साउंड शुरू हुआ होगा बाबू, आवाज भी नहीं आया होगा, खत्म हो जाता है। स्कूल में जनरली ये होता है बाबू, साउंड शुरू होते हैं, साउंड भी नहीं पहुंचते बच्चे के पास, खत्म है ना। हम लोग के यहाँ साउंड बाबू पूरा इंडिया में पहुंच जाता है। वह देखो, साक्षी पटना में बैठा है, अनिशा गुजरात में बैठी हुई है, कृता उड़ीसा में बैठी है, अक्षिता जम्मू कश्मीर में बैठी हुई है ना। स्कूल में बाबू साउंड शुरू होता है, एक दिन 2 दिन में खत्म, बच्चा को पता नहीं चलता। साउंड हो गया बाबू, क्या उसको सेजाल? सर मेरे स्कूल में तो हो रहा है। नो सर, अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, चलिए देखिए बाबू, आवाज सुनाई देगा तो अच्छी बात है। सर मेरे स्कूल में हो रहा है सर। आपके स्कूल में हो रहा है सपना? हाँ। कई कई क्लास हुआ जी? क्या सर? कई क्लास साउंड का हुआ जी? आप भी तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है सर। बस अभी लाइट भी ये सब पढ़ाऊंगा। इट हैज नो रेगुलर मामी। मान लो साउंड का वेव फॉर्म बाबू, म्यूजिक हैज बाबू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। बोरे बोरे बाबू, हरे रामा हरे कृष्णा बजा दीजिए भोला, मन को शांति मिलेगा। नॉइज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ।
लाइक बाबू, हेयर इन लॉस, और हाइपरटेंशन। नहीं तो बूफर लाके दादाजी के पास बाबू बढ़िया वाला गाना एकदम डीजे वाला एकदम बजा दीजिए, फिर देखिए दादाजी का तो कैसे टेंशन हो जाता। लिखो बाबू। ए रोशनी लिख रही, बोलिए रोशनी। ए रोशनी बाबू, जल्दी लिखो जी, याद है तो लिखो जी। तो ये साउंड था। एगो शैतानी से बाबू है ना, एगो ईयर का कंस्ट्रक्शन है बोला, वीडियो दिखा देंगे कान के अंदर जा जाके, है ना, पूरा समझा देंगे, 10 मिनट लगेगा। कल हम लोग सर्किल पढ़ेंगे बाबू, सॉल्यूशन भी आप लोग का करवाना टेस्ट वाला क्वेश्चन का। कल हम लोग सर्किल शुरू करते हैं, 10 मिनट का ही है, कभी कागज संडे उंडे नहीं तो देखते हैं बाबू। बच्चा का बच्चा हुआ है कॉपी वाला, चेक करेंगे। टेस्ट दिया था निको, निको शैतान, जो नहीं भेजो बाबू भेज दीजिए।